Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, combination of hemoglobin with oxygen in lungs can be promoted by. Four options are given. First is increasing carbon dioxide concentration in blood. Second is increasing oxygen concentration in blood. Third is decreasing oxygen concentration in blood. And fourth is introducing carbon monoxide in blood. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट डिफ्यूजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज बेसिकली द मैकेनिज्म और इट इज हाउ अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स tend to move from the region of higher concentration to the region of lower concentration। ये इनका मूवमेंट का पैटर्न होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर अगर इसको ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के उसमें देखेंगे तो किस तरीके से होता है कि हम पहले एल्वियोलाई देखते हैं। ये हमारा एल्वियोलाई है, इसमें हमने इनहेल की हुई है एयर, तो जो कार्बन ऑक्सीजन कंटेंट है यहाँ पर काफी प्रेजेंट है। फिर हम ब्लड कैपिलरी अपनी देखेंगे तो यहाँ हम ब्लड कैपिलरी बना रहे हैं। अब क्योंकि टिश्यूज जो ब्लड में ऑक्सीजन था उसको यूज कर चुके हैं अभी तक, तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो आ रहा होगा डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या कंटेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो डिफ्यूजन के लॉ के हिसाब से जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, वो करेगा एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में मूव, हमारा जो ऑक्सीजन होगा, ताकि जो टिश्यूज हैं उसको दोबारा ऑक्सीजन मिल पाए। अब लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी प्रेजेंट है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, और ये जो होता है वो टिश्यूज से कैरी कर लिया जाता है और अब यहाँ पर इनको डिस्पोज ऑफ करना है या एलिमिनेट करना है। तो क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि क्लियरली दिखे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस तरीके से। अब लेकिन यहाँ पर तो हमने बात कर दी डिफ्यूजन की, अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या होता है कि एक मोइटी बनती है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड ये जो है ये बनता है ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है कि चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं कंबाइन विथ वन हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी होती है चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये तब बनेगा, इसको भी हम लिख लेते हैं कि मोर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, more will be the oxyhemoglobin complex, क्योंकि इनकी एफिनिटी इस तरीके से ही है, जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ये हमने दोनों ही पॉइंट्स देख लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे थे क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन प्रमोट कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। तो ये जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि भले ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें ब्लड में, लेकिन क्या होगा उससे, अगर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा रहेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन में है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है कि जितना ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट होगा उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा।
फिर थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, तो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो बाइंड कैसे करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज CO, इसकी एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए। तो अगर ये प्रेजेंट होगा ब्लड में तो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पाएगा और ये बहुत पॉइजनस बन जाएगा, क्योंकि बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फॉर रेस्पिरेशन। सो द राइट एंड फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर B. Hope you understood it well. All the best.